राजा परीक्षित के अनेक प्रश्न और उसी प्रकार परमहंस दिगंबर ऐसे अवधूत सुखदेव जी महाराज जी के उसी प्रकार उत्तर, जिसमें भागवत कथा कही गई हो, जिसमें भगवान का चरित्र का वर्णन किया हो, वो श्रीमद् भागवत की अनेक कथाएं इस महान ग्रंथ में हैं। पहले दिन हम लोगों ने महात्म्य में श्रवण किया था, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पहले दिन जिस स्वरूप का हम लोगों ने वर्णन किया था, महात्म्य में श्रवण किया था, वही सच्चिदानंद स्वरूप, उसी परमात्मा की जो अव्यक्त से व्यक्त हुआ है, जो दृष्टि से परे था वो दृष्टिगत हो गया, जो पहले दिखता नहीं था वो सस्वरूप अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, अनेक रूपों में विभक्त होकर के वही परमात्मा सर्वत्र व्याप्त हुआ, उसका दर्शन हुआ, अनुभव हुआ और अनेक कथाओं के द्वारा, श्रोताओं के कान के द्वारा वो हृदय तक गया। और कोई कोई श्रवण करते करते अगर सो भी गया हो, निद्रा भी आई हो, तो कम से कम उसके शरीर में वो जा कर के, शरीर के आसपास आकर के उसको पवित्र बना गया। ऐसा भगवान का नाम, पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानांच मंगलम, भगवान का नाम जगत में सबसे पवित्र है, उससे पवित्र कोई वस्तु है ही नहीं। अगर जगत में कोई पवित्र वस्तु है, इसलिए कहा जाता है कि देवो भूत्वा देवम यजेत। भगवान का भजन कैसे करना चाहिए? पहले हम लोग देवता स्वरूप हो जाते हैं। जब वर और वधू का कन्यादान होता है ना, सब विवाह संस्कार होता है, उस समय वो सामान्य नहीं रहते हैं। उनका संस्कार होता है कि तुम आज लक्ष्मी नारायण के रूप से हो, सीताराम के रूप में हो, तुम शिव पार्वती के समान हो, इस प्रकार उनका पूजन होता है। और आप लोग जिन्होंने कन्यादान की हो, उनको पता है कि उनको क्या क्या करना होता है। उस दिन वो साक्षात भगवान का स्वरूप है। ये हमारी परंपरा है। ऐसे ही जब हम लोग भगवान का स्मरण करते हैं, पहले उनको गुणगान सुनते हैं, फिर थोड़ा मन शांत होता है। और पवित्रता केवल स्नान से नहीं होती है। जो हमारे आचार्य वृंद हैं, जब कोई आपकी पूजा पाठ कराते हैं तो सबसे पहले कहते हैं कि ओम अपवित्रः अपवित्रः पवित्रो वाम सर्वावस्थाम गतोऽपि मां यस्मरे पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतर शुचिः। जब आप लोग पूजा पाठ करते हैं ना, उस समय आपको पहले पवित्र किया जाता है। कैसे?
भगवान का नाम लेकर के। इसी प्रकार हम लोगों ने उस परमात्मा का नाम लेकर के देवो भूत्वा देवम यजेत, हम जब सभागार में आते हैं तो भगवान नाम के द्वारा हम लोग पवित्र होते हैं और उसके पश्चात उन कथाओं का श्रवण करते हैं। 7 दिन व्यतीत होने को हैं, राजा परीक्षित के भी हो रहे थे और हम लोग के यहाँ पर भी 7 दिन। राजा परीक्षित को पता था कि मुझे जो तक्षक है वो डसने आने वाला है। हम लोगों को भी वो तक्षक आने वाला है, जिसको काल बोलते हैं। कालो जगत भक्षकः, काल क्या है? जगत का भक्षण करने वाला है। ऐसे देखा जाए तो ये जो है ना, क्रिस्त जो पाश्चात्य नववर्ष जो लोग मनाते हैं, उनके लिए तो ये 1 वर्ष काल रूप हो जाएगा। काल का मतलब है नित्य चलने वाली प्रक्रिया, जो अब है दूसरे क्षण रहने वाला नहीं है। और ये जो क्षण है वो अब अनंत काल तक, वो कभी लौटेगा ही नहीं। जो इस बार की कथा हुई वो हो गई, दूसरी बार हो सकती है परंतु ये नहीं होगी, ये हो गई, ये काल के में समा गई काल में। ऐसा ही काल की परंपरा है। उस काल में हम लोग सब चल रहे हैं और उस काल में उस परमात्मा का अगर स्मरण हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, बहुत हम लोग भाग्यशाली हैं। यहाँ पर अब 11 स्कंद प्रारंभ हो रहा है। ये ज्ञान कांड है, इसमें और कोई बातें है ही नहीं, ज्ञान कांड है। इसलिए बहुत से लोग इस पर प्रवेश ही नहीं करते। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कृत्वा दैत्यवधम कृष्णः स रामो यदुभिर्व्रतः भो अवतराद भारम जविष्टम जयनयन कलिम। कहते हैं कि भगवान ने दैत्यों का वध किया और साथ साथ में सरामो बलराम जी के साथ में आए और संपूर्ण यदु वंश के भीतर रहे और इसी उन्होंने भूभार उतार दिया। और भगवान ने विचार किया कि अब जो मेरा कार्य था, जिस कार्य के लिए मैं इस धरती पर आया था, वो मेरा कार्य हो गया है। तो अब मुझे जाने की प्रक्रिया अपनानी चाहिए। जैसे आए हैं जाना तो वही क्रम से है, परंतु जाने का कोई निमित्त होना चाहिए। जैसे आप लोग जहाँ जहाँ से आए हैं, निमित्त लेके आए कि हम लोगों को भागवत की कथा श्रवण करनी है या कुछ दिन विश्राम करना है, प्रातः काल की सायंकाल की आरती करनी है। और ये जिसको तथा कथित, यद्यपि वही लोग मान रहे हैं, हम लोग अब थोड़े से बचे जो सत्य को मानने वाले हैं। सत्य को मानने वाले अधिक लोग है ही नहीं, होते भी नहीं हैं। सत्य क्या है उसको जानने का हम लोग पहले तो समझते नहीं हैं। उस यथार्थ को जो जानते हैं उनको आज उनके लिए वो तो कहाँ रहेंगे, परंतु हम यहाँ पर आकर के अपने जीवन को यहाँ पर कुछ सार्थक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान ने विचार किया कि अब जाना है, कोई ना कोई उसका उपक्रम होना चाहिए। तो भगवान ने वहाँ पर एक बार कहते हैं कि राजा पूछते हैं कि भगवान, हमने सुना जो यदुकुल वाले थे उन्होंने कुछ बालकों ने कुछ ऐसा कृत्य किया जो नहीं करना चाहिए था, और अब विश्वामित्र आदि बड़े बड़े ऋषि
विश्वामित्रोऽस्ति कण्वो दुर्वासा भृगरङ्गिरः कश्यपो वामदो वशिष्ठो नारदायः। बोलते हैं कि अनेक प्रकार के ऋषि वहाँ पर आए हैं। अब भगवान सुधाम गमन करने जा रहे हैं, इसलिए अनेक ऋषि वहाँ पर आए हैं और भगवान ने अपनी एक माया रची। भगवान के ही एक पुत्र है जो सांब, जाम्बवती के पुत्र हैं। सब बच्चे खेल, बच्चे नहीं बड़े बड़े हो गए हैं, परंतु मन में जब संतों को देखते हैं ना कि भाई संत कुछ जानते कि नहीं जानते हैं, हमारे में कुछ प्रश्न आते हैं। उनको लगा कि बड़े बड़े संत बन करके घूम रहे हैं, बड़े बड़ी जटाएं हैं, ऐसा लग रहा है। एक जो भगवान का ही पुत्र है सांब, उसको बड़ा सुंदर उसको साड़ी उड़ी पहना दी और साड़ी पहना करके और स्वांग कर लिया गर्भवती नारी का। और संत जहाँ पर बैठे हुए थे और उनके पास में सभी जाते हैं विनोद करने के लिए। पूछे तो इनको कुछ आता है कि नहीं आता है? आते हैं, बोलते हमारी बहन बड़ी लज्जा करने वाली है, इसको पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, ये जानना चाहती है कि पुत्र होगा कि पुत्री होगी। वो तो संत त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने कहा कि ये भगवान की माया है। उन्होंने कहा कि न इसका कोई पुत्र होगा न पुत्री होगी, इसके गर्भ से एक मूसल होगा और यदुवंश का नाश करेगा। डर गए, उन्होंने देखा कि हमको तो ऐसा लगता है कि, और तब तक वो साड़ी वाड़ी खोली, वहां से एक मूसल निकला और मूसल लेकर के वो चुपचाप वो द्वारका आए और अपने जो राजा थे उग्रसेन उनको बताया। उग्रसेन ने कहा कि देखो इसको किसी को बताना ही नहीं, और उसका चुरा चुरा करके कहते हैं कि समुद्र में डलवा दिया। और जो मूसल के आगे कड़ी होती है उसको घिस घिस करके उसको भी डाल दिया समुद्र में, परंतु थोड़ा सा टुकड़ा बचा था उसको ऐसे ही समुद्र में फेंक दिया। कहते हैं कि वहाँ पर एरेक नाम की घास वहाँ पर उत्पन्न हुई और जो एक लोहे का टुकड़ा था, एक मछली निकल गई। और इस प्रकार कुछ दिन के बाद में सब लोग भूल गए। और फिर एक दिन घूमते घूमते नारायण 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 करते करते नारद जी द्वारका पधारते हैं। वसुदेव जी और देवकी वहाँ पर उनसे मिलते हैं कि भगवान आप कुछ हमें उपदेश करिए। नारद जी ने कहा कि अब उपदेश आपको क्या करें? तो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि आपके वंश में एक राजा निमि थे, वो बड़ा भारी यज्ञ कर रहे थे और उन्होंने यज्ञ करते करते उनके यहाँ पर 9 योगेश्वर आए। 9 योगेश्वर जो पहले कहा था, जो वृषभ पुत्र सबसे पहले भरत और 9 राजा हुए और उन्हीं के 9 पुत्र वो योगेश्वर हुए। और वो 9 योगेश्वर आए और उनको आसन दिया राजा ने, निमि ने, और उनको आसन दे करके प्रश्न किया। प्रश्न करते हैं, दुर्लभो मानुषो देहो देहीनां क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठः प्रियदर्शनम। भगवान एक तो दुर्लभ मनुष्य देह दुर्लभ है, दुर्लभो मानुषो देहो देहीनां क्षणभंगुरः, और क्षणभंगुर है। आने वाले क्षण में क्या होने वाला है किसी को पता नहीं है। तत्रापि दुर्लभम मन्ये, और उससे भी दुर्लभ संतों का दर्शन है। भगवान कुछ हमें उपदेश करे
बोलते हैं कि उपदेश करने के लिए, और वहाँ पर जो 9 योगेश्वर थे उसमें से पहले कभी उन्होंने उपदेश प्रारंभ किया। उन्होंने, राजा ने पूछा कि भागवत धर्म किसको कहते हैं? भागवत धर्म किसको कहते हैं? वहाँ पर प्रथम योगेश्वर कहते हैं, कायेन वाचा मनसेन्द्रियवा बुद्ध्यात्मना वह अनुकृत स्वभावात् करोमि यत्तत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयेतत्। कहते कि भागवत धर्म वो है, कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा, काया के द्वारा, थोड़ा सा कम करना, काया के द्वारा, कायेन वाचा, वाचा के द्वारा, काया के द्वारा भगवान की सेवा, वाचा के द्वारा उसका संकीर्तन, मन के द्वारा उनका स्मरण, इंद्रियों के द्वारा उनकी सेवा, बुद्धि के द्वारा उनका स्मरण, इस प्रकार का जो करता हो, करोति यत्तत् सकलं परस्मै, उसको कहते हैं कि वो भागवत धर्म उसको कहते हैं। नारायणायेति समर्पयेत, बोलते हैं कि ये काया से वाचा से जो करने वाला ये धर्म है उसको भागवत धर्म कहा जाता है। इस प्रकार 9 योगेश्वरों से अलग अलग प्रकार के यहाँ पर प्रश्न करते हैं। तो बोलते हैं कि जो भक्तवत्सल, दूसरा जो प्रश्न किया, कहते हैं कि भागवत धर्म किसको कहते हैं, कि भागवत धर्म के लक्षण क्या है? तो कहते हैं कि भागवत धर्म के जो भगवत कार्य करते हैं उनके 3 लक्षण हैं, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। इस प्रकार के उपदेश देते देते कहते हैं कि अनेक प्रकार के उपदेश हुए। उसके पश्चात अब ब्रह्मा जी आए भगवान के पास, कहते हैं कि भगवान आपसे हम लोगों ने प्रार्थना की थी, तो आपने हमारी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए भूयेर भारतराम पूरा विज्ञापितः प्रभो, बोलते हैं कि आपने जिस प्रकार हम लोगों ने प्रार्थना की थी, ये दैत्यों का भार बढ़ गया था इस धरा पर, और आपने उसको उतार दिया है। धर्मस्य स्थापिता सत्यु, अपने धर्म की स्थापना की है। सत्य संदेश त्वया कीर्तितस्य दीक्षोदीप्ता सर्वलोकमलाभा, बोलते हैं कि आपने उस धर्म की स्थापना की है और आपकी कीर्ति संपूर्ण जगत में हुई है, इसलिए अब आप चले। भगवान ने कहा कि मेरा कार्य तो पूर्ण हो गया है, और तब तक भगवान ने कहा अब मैं यहाँ से जब चलूँगा, आपके लोक होते हुए मैं अपने सुधाम जाऊँगा। इसका मतलब है कि स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक और फिर वैकुंठ लोक। इस तरह भगवान ने कहा कि मैं वहाँ से फिर जाऊँगा। इसलिए उद्धव जी को बुलाया, हे उद्धव, अब यहाँ से मैं प्रस्थान करने वाला हूँ। आज के 7वें दिन मैं जब स्वधाम गमन करूँगा, उस समय धरा पर कली का प्रारंभ होगा, और जब कली प्रारंभ होगा तो यहाँ अधर्म का साम्राज्य होगा। इसलिए तुम यहाँ पर, तो उद्धव जी बैठे हैं कि भगवान आप मुझे को उपदेश करें। देव देवेश योगेश पुण्य श्रवण कीर्तन, बोलते हैं हे भगवान आप मुझे कुछ उपदेश करें। तो भगवान ने कहा कि हे उद्धव जी, ऐसा होता है कि कुछ अपने शरीर पर कुछ कृपाएं होती हैं, तो कहते हैं कि आपके आत्मा की कृपा अपने पर होनी चाहिए। ऐसे यहाँ पर अपने यहाँ पर
4 कृपाएं मानी जाती हैं। ईश्वर कृपा, शास्त्र कृपा और गुरु कृपा, ये 3 प्रधान कृपा है। कहते हैं कि ईश्वर कृपा से हमें सर्वप्रथम शरीर प्राप्त होता है और शरीर में हमारे साथ में हमारे कर्मों के द्वारा हमें भोग प्राप्त होता है। ये हमारे पास है, हमारा अपना है, क्योंकि हमने कभी किसी जन्म में किया होगा, ईश्वर उसको प्रदान करता है, ईश्वर कृपा। फिर होते हैं शास्त्र कृपा। शास्त्र कृपा का मतलब होता है कि ज्ञान। जब शास्त्र की कृपा आप पर होती है तो आपको ज्ञान होता है, आप ज्ञानी होते हैं। कोई बच्चे लोग बहुत अभ्यास भी करते हैं परंतु उनको याद नहीं रहता है, उनको शास्त्र की कृपा नहीं है, बुद्धि वैसी होती नहीं है। और किसी किसी की बुद्धि इतनी तीक्ष्ण होती है कि वो बड़े बड़े को मात देता है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। और उसके बाद में दैव कृपा, शास्त्र कृपा होने के बाद में गुरु कृपा होती है। गुरु अच्छा मिले, मार्गदर्शक मिले, वो सीधे मार्ग में ले जाने वाला हो। नहीं तो ऐसे बहुत से गुरु होते हैं कि जो मैं कहता हूँ उसको मानो, और बहुत लोग तो धर्म की, शास्त्र की कोई बात इधर उधर की करके भय पैदा करते हैं। अरे आपको तो भय मुक्त करना है। हमारा संन्यास धर्म ही है भय मुक्त। अभयम संशुद्धि नास्तिता जनकादयः। कहते हैं कि अभयम संशुद्धि, बोलते हैं कि पहले अभय और हृदय की शुद्धि। ये जब गुरु सिखलाता है, गुरु बतलाता है तो सन्मार्ग मिलता है। इसलिए गुरु कृपा भी अत्यंत आवश्यक है। जिनके गुरु ऐसे हुए हो और हैं, परंपरा है। हमारे यहाँ तो कहते हैं कि जो गुरु कौन है, जिसने परंपरा का निर्वाह किया है। हम लोग जब गुरु वंदना करते हैं, सदाशिव समारब्धाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। सदाशिव से, नारायण से जो विद्या प्रारंभ होती है, जो ब्रह्म विद्या है, वो जो परंपरा को मानने वाला है वो गुरु होता है। इसलिए गुरु परंपरा से अध्ययन करने वाले को गुरु मानना चाहिए। ऐसे कहते हैं कि, और चतुर्थ होती है आत्म कृपा। ये तीनों ही कृपा आप पर हो जाए, आपका दैव कृपा हो जाए, आपको शास्त्र कृपा हो जाए, आपको गुरु कृपा हो जाए, और अपनी कृपा, ये सब कृपा है। भगवान ने आपको अच्छा जन्म दिया, अच्छा शरीर दिया, बुद्धि दी, मन दिया, धन दिया, दौलत दी। गुरु ने कहा कि आपको असत कर्म करना चाहिए। हाँ गुरुजी, करते रहेंगे। शास्त्र पढ़ लिया, अध्ययन कर लिया, परंतु जब तक आपके मन में नहीं आया, इसलिए उपनिषद कहती है उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। उठो, जागो और अपना जो ज्ञान मार्ग है उसका अनुसरण करो। यहाँ भक्ति ठीक से हो जाए तो बहुत है। तो कहते हैं, भगवान कहते हैं कि ऐसा है कि मैंने एक कथा सुनाता हूँ। दत्तात्रेय हुए, उन्होंने 24 गुरुओं को धारण किया। 24 गुरुओं को धारण किया। कहने का तात्पर्य है
कहते हैं कि एक बार दत्तात्रेय भ्रमण कर रहे थे और वहाँ पर यदु मिले, यदु राजा। उन्होंने कहा कि दत्तात्रेय को देख करके कहा कि बड़ा सुंदर शरीर, और आप इतना निश्चिंत हो कि क्यों घूमते हैं, कैसे घूमते हैं। और यदु राजा को भगवान दत्तात्रेय कहते हैं कि मैंने बहुत से गुरु किए हैं, और यहाँ 24 गुरुओं की कथा आती है। कहते हैं कि पहले मैंने पृथ्वी को गुरु किया, इसलिए पृथ्वी को गुरु किया कि हम पृथ्वी पर हम कुछ भी करते हैं, पृथ्वी कभी उसका प्रतिकार नहीं करते हैं। मैंने जल को गुरु किया, मैंने अग्नि को गुरु किया। ऐसे उसका यहाँ पर बहुत विस्तार पूर्वक बात बताई है। और उसके बाद में उसके पश्चात कहते हैं कि ऐसे 24 गुरुओं का मैंने धारण किया, तब जा कर के मैं आनंद से रहता हूँ। और 24 गुरु की कथा करते करते भगवान ने कहा कि, और ऐसे अनेक उदाहरण देते हुए भगवान आगे कहते हैं कि हे उद्धव जी, अब कुछ ही दिनों में ये जो पृथ्वी है, ये जो हमारी द्वारका है, ये जल में जब डूब जाएगी, तुम यहाँ नहीं रहना। तुम कहाँ चले जाना? तुम चले जाना बद्रीनाथ में जा कर के, वहाँ जा कर के तुम तप करना और मुझे प्राप्त करना। इस प्रकार की उपदेश देते हुए भगवान ने उसके पश्चात कहा कि अब एक और मैं कथा सुनाता हूँ। एक उज्जैन में एक राजा थे, एक ब्राह्मण रहते थे। भगवान ने कहा कि देखो, एक जो ब्राह्मण थे बड़े अच्छे विद्वान थे, परंतु बहुत लोगों में कुछ ऐसे गुण होते हैं, उनके पास धन होता है, दौलत होती है, सब कुछ होता है, परंतु अंदर कृपणता होती है। कृपणता समझते हैं, जिसको हम लोग कंजूसाई बोलते हैं। छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेना ही लेना चाहते हैं। तो ऐसा ही उस ब्राह्मण का भी स्वभाव था। कर्मकांड करता, यहाँ जाता वहाँ जाता, धन कमाता, और बहुत सा धन कमा लिया, परंतु कहीं खर्च नहीं करता था, कहीं अपने लिए भी नहीं, दूसरे के लिए भी, किसी के लिए नहीं। और धन को देख करके बड़ा प्रसन्न होता। और उन दिनों में आजकल के जैसे साधन नहीं थे कि बैंक नहीं थे, लॉकर नहीं थे, कुछ नहीं था, तो धन को जमीन में गाड़ के रखते थे। हम लोग भी अभी भी सुनते हैं ना कि अमुक आदमी को खेत में सोने का घड़ा मिला, ऐसा सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? अब कोई खेती करता ही नहीं है, वो ट्रैक्टर से खेती करते हैं, कुछ पता ही नहीं लगता है। परंतु आज भी बोलते हैं वो अपना धन वो जमीन में गाड़ के रखता था। और जो जमीन में गाड़ के रखता था, तो लोगों ने देखा कि ये जो ब्राह्मण है, तो ये तो कमाता तो बहुत है, परंतु कभी खर्च नहीं करता है। इसलिए कहते हैं कि एक चोर ने उन पर दृष्टि रखी, और चोर में दृष्टि रख करके देखा कि ये धन कहाँ रखता है। रात्रि को धन को यहाँ इतना बड़े घड़े में, वो एक पीछे अपने मकान के पीछे एक गड्ढा खोद दिया, और उसमें वो धन को रात्रि को निकालता, और वहाँ पर कितना है वो देखता, और बाकी धन भी उसके अंदर जोड़ के रख देता। ऐसा धीरे धीरे उसने करने लगा। एक चोर ने दृष्टि रखी, और एक दिन आया, ये कहीं ब्राह्मण गया हुआ था, और भगवान ने कहा कि वो जो ब्राह्मण है वो कहीं गया था, वो चोर आया और सब के सब धन ले करके वो हर करके ले गया। जब ब्राह्मण वापस आता है, अपने धन को रखने के लिए उस घड़ी को निकालता है, वहाँ पर पहले वाला धन सब के सब वहाँ से गायब है। और एक बार तो उसको बड़ा दुख हुआ, परंतु ब्राह्मण था, उसने शास्त्र को पढ़ा था, उसने फिर वो निश्चिंत होकर के कहा कि नायम जनों में सुख दुख हेतु, दुनिया सुख का और दुख की हेतु नहीं है।
ब्राह्मण बड़ा वैराग्य हो गया और वैराग्य होने के बाद में ब्राह्मण उस परमात्मा का भजन करने लगा। और इस प्रकार कहते हैं भगवान ने अनेक उपदेश दिए और उपदेश देने के पश्चात अब कहा कि अब जाने का समय आ गया है। तो भगवान ने विचार किया और जाने के लिए भगवान ने आदेश दिया सभी द्वारकावासियों कि हम लोग अब यहाँ से चलेंगे और प्रभास में जा करके भगवान का पूजन करेंगे। और वहाँ से भगवान ने कहा कि सब और भगवान के पूजन के लिए प्रभास के लिए चलते हैं जहाँ पर भगवान शिव विराजमान हैं, सोमनाथ। यहाँ पर चंद्रमा को भगवान ने वरदान दिया था और अपना नाम लिया था। तो हम लोग वहाँ पर थोड़ा भगवान का थोड़ा सा संकीर्तन करें ताकि ये थोड़ा सा जो कठिन जो उपदेश है वो थोड़ा सा हल्का हो जाए। तो सोमेश्वर भगवान की जय। भगवान ने सबको आदेश दिया चलो सोमनाथ चलते हैं, प्रभास चलते हैं और वहाँ पर जाएंगे, भगवान का पूजन करेंगे। सभी लोग द्वारकावासी जाते हैं, वहाँ पर भगवान का पूजन करते हैं और फिर वहाँ पर भगवान का पूजन करने के पश्चात वहाँ पर भोजन करते हैं और फिर एक रस लेते हैं जो नहीं लेना चाहिए। ये भगवान की माया है और वो परस्पर वहाँ पर लड़ने लगते हैं, परस्पर युद्ध करने लगते हैं। एरेक नाम की जो घास है वो उखाड़ लेते हैं और परस्पर वहाँ पर एक दूसरे पर प्रहार करने लगते हैं। ये भगवान की माया से और धीरे धीरे सभी वहाँ पर जो यदुकुल था वो समाप्त होने लगता है। और ये श्राप था। कहते हैं कि ये श्राप जो धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी का श्राप था। हे कृष्ण, तुमने मेरे कुल का संहार किया, तुम्हारा भी कुल का संहार हो जाएगा। और कभी कभी भगवान सबकी वचन को रखते हैं और सब कुल का धीरे धीरे संहार हुआ और देखा कि बलदेव जी भी वहाँ पर समाधिस्थ हो जाते हैं और भगवान का भी सुधाम गमन का समय है और ये यदुकुल का संपूर्ण वहाँ पर जो विलय हो जाता है। और ये सब बातें श्रवण करने के पश्चात अब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, तुम 7 दिन तक भगवान की कथा श्रवण किए हो, अब जो तुम्हारे अंदर पशु बुद्धि है उसका त्याग करो। और कहते हैं कि अब पशु बुद्धि का याद करो, त्याग करो। और फिर भगवान कहते हैं कि अब सुखदेव जी महाराज कहते हैं अभी ध्यान करो, अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं परम धाम हूँ। इस प्रकार का चिंतन करो, अहम ब्रह्मास्मि का उपदेश देते हैं। और फिर राजा कहते हैं कि भगवान मेरा जो अज्ञान है वो नष्ट हो गया। अज्ञानंच निरस्तं मे ज्ञान विज्ञान निष्ठया भवता दर्शितं क्षेमं परम भागवतः पदम। भगवान मेरा अज्ञान निरस्त हो गया है। और अब सुखदेव जी महाराज ने विचार किया कि जब अज्ञान निरस्त हो गया तो मेरा कार्य पूर्ण हो गया। जैसे मंडली से आए थे उसी समय एक केवल कमंडल लेकर के उसी ब्रह्म भाव को प्राप्त करते हुए वहाँ से प्रस्थान करते हैं। राजा बैठे बैठे ब्रह्मभूत हो जाते हैं, ब्रह्मलीन हो जाते हैं। और वो तक्षक आता है, तब तक तो उन्होंने अपने आत्मा को ब्रह्म में लगा लिया था, केवल शरीर बचा था। और शरीर के द्वारा उस नाक के द्वारा, तक्षक के द्वारा शरीर भस्मभूत हो जाता है। और वहाँ पर इस प्रकार की कथा का समापन होता है। बड़ी विस्तृत कथा है, परंतु हम लोगों ने 7 दिन में कुछ
यहाँ पर प्रसंग पर हम लोगों ने चिंतन किया, कुछ बातें कही, कुछ सुनी, और ये प्रसंग आज यहाँ पर पूर्ण हो रहा है। नारायणी धाम में ये प्रतिवर्ष कोई ना कोई ऐसा सत्संग होता है, श्रीमद् भागवत या अन्य कोई कार्यक्रम होते होंगे, मुझे ज़्यादा पता नहीं है। परंतु इस बार जयप्रकाश जी ने पता नहीं क्या उनको लगा कि मुझे आमंत्रण दे दिया। जयप्रकाश जी आए, उन्होंने कहा कि इस बार आप कथा करेंगे, तो मैंने कहा ठीक है, मैं कर लूँगा। मैं कोई व्यवहारिक व्यवसायिक, मेरा कोई ये व्यवसाय नहीं है, क्योंकि मैं तो एक बहुत प्रतिष्ठित संस्था, जो पुण्यशाली वैभवशाली, और वहाँ पर बड़े बड़े योगी जन विद्वान महापुरुष वहाँ पर हुए, ऐसे हरिद्वार में सूरजगिरी नाम का एक स्थल है गंगा तट पर, वहाँ मुझे सेवा मिली हुई है। वर्तमान में मुझे लोग वहाँ का महामंडलेश्वर कहते हैं। सब संस्थाओं को संभालता हूँ और यथामति जो सत्य है उसका मैं प्रचार करता हूँ, क्योंकि मेरे पास सत्य के सिवाय कुछ है ही नहीं। जगत में जो कुछ देखने में आ रहा है सब क्षणभंगुर है, वो आज है कल नहीं है, लेकिन जो सत्य हो मैं समझता हूँ कि है, और उसी का माध्यम दे करके हमारे जयप्रकाश जी ने मुझे आमंत्रण दिया। मैं यहाँ आया और 7 दिन तक हम लोगों ने यहाँ पर ये श्रवण किया, हम लोगों ने सुना, सुनाया, और इसका समापन है। जैसे मैंने कहा था कि बराबर 4 बजे 4:30 आऊँगा और 5:30 बजे हम लोग आज कथा को विराम देंगे। तो यहाँ पर आए हुए आप सभी लोग, जब मैं आता था मेरे आने की लोग प्रतीक्षा करते थे कि जब कथाकार आ जाए तो हम चले, लेकिन आज मैंने कहा था कि मैं बराबर 4:30 बजे आऊँगा, अगर उसके पहले आप आ सको, लेकिन आप लोग आज पहले आ चुके थे, आपका धन्यवाद। बड़े सुंदर वातावरण में भगवती की कृपा से यहाँ पर इस नारायणी धाम में ये प्रसंग यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है। मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ, मैं कभी द्रव्य के लिए मैंने कभी कथा की नहीं, या तो केवल मैं अपने आश्रम में करता हूँ, या कभी विशेष अवसर हो तो कहीं कहीं कथा करता हूँ। इस बार नारायणी धाम में मैंने इतना स्नेह, इतना प्रेम, इतना सत्कार और इतना सौहार्द यहाँ पर प्राप्त हुआ। जितने यहाँ पर बैठे हुए ट्रस्टी हैं, चाहे आत्माराम जी हैं, श्याम सुंदर जी हैं, हमारे जयप्रकाश जी हैं, और दूसरे एक कौन है, यहाँ 2-3 आने वाले ट्रस्टी यहाँ पर, जिनको मैं रोज़ रोज़ यहाँ पर देखता हूँ और कभी नाम पूछता हूँ। आजकल मैं भी 70 के पार हो रहा हूँ, तो इसलिए संस्मरण तो थोड़ा सा कम होगा ही होगा। बड़ा प्रेम मिला। मैंने इनसे एक अनुरोध किया, इन्होंने कहा कि आपको क्या देंगे, हम कितनी दक्षिणा लोगे? मैंने कहा मैं दक्षिणा तो कुछ लेता नहीं हूँ। बोले फिर भी कुछ तो दे लेना तो पड़ेगा, हम देते हैं। हमने कहा अगर आप देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और मैं भी इधर अर्पण कर देना और वो किसी को अर्पण कर देंगे। उन्होंने बात को मान लिया, और बात को मान करके कोई सत्कार्य के लिए जो शुभ लक्ष्मी का धन हो, अगर सत्कार्य के लिए जाए उससे अनंत फल मिलता है। हमारे जयप्रकाश जी ने, ट्रस्टियों ने, उनके सामने में बोले क्या देना है? मैंने कहा जो आपकी इच्छा, किसको देना है मैं बताऊंगा। एक हमारे संत यहाँ बैठे हैं जिनका नाम स्वामी देवानंद जी है।
और वो हमारे बहुत बड़े विद्वान संत रहे स्वामी काशिकानंद जी, उनके शिष्य हैं। काशी में वो एक गुरुकुल चलाते हैं, मठ चलाते हैं। और यहाँ नासिक के पास में उनको एक संत ने 7 एकड़, कितने एकड़, 7 एकड़ जमीन दी गोदावरी के तट पर। उन्होंने विचार किया कि वहाँ पर कुछ विद्यालय चलाना चाहिए, परंतु सीधे साधे संत है। देखो, देखने में बहुत सीधे साधे हैं, वो कुछ ज़्यादा बोलते नहीं, कुछ नहीं। मेरे पास थोड़े दिन पहले आए थे तो मेरे में संकल्प आया है कि जो भी यहाँ प्राप्त होगा, उनके यहाँ पर कुछ कार्य शेष है, हम उनको देंगे। और मेरी बात हमारे जयप्रकाश जी ने मानी, ट्रस्टियों ने मानी। इन्होंने अच्छी से अच्छी राशि, ये काम पहले हमारे परम पूज्य डोंगरे जी महाराज किया करते थे। किसी संस्था के लिए धन एकत्रित करना होता था तो डोंगरे जी महाराज जी ने ये कार्य प्रारंभ किया था। आजकल उस कार्य को कितने लोग करते हैं वो वही जाने, मुझे पता नहीं है। परंतु इस नारायणी धाम से एक बहुत अच्छा कार्य हो रहा है कि जो यहाँ पर, और उस राशि को हम अगर कहें तो एकादश जो अंक होता है बड़ा शुभ होता है। एकादश का मतलब होता है कितना, कितना था एकादश हिंदी में? 11 लाख रुपए का चेक इन्होंने तैयार करके रखा हुआ है। और वो आज एक ऐसे कार्य के लिए जा रहा है। हमारे गांव के छात्र छात्राएं जहाँ पढ़ने आती हैं, कुछ रहेंगे भी, ऐसी जगह वो टेक यहाँ से, ये भेंट यहाँ से जाने वाली है। मैं सबसे पहले इसकी पूर्णाहुति होने से पहले, आरती होने से पहले हम लोग एक और श्लोक बोलेंगे, तब इस यज्ञ की पूर्णाहुति होगी, ज्ञान यज्ञ की। और उसके पूर्व मैं चाहूँगा कि हमारे ट्रस्टीगण जो हैं यहाँ आए, भागवत भगवान का पूजन करें, भागवत भगवान को अर्पण करें, और फिर वो धनराशि हमारे स्वामी देवानंद जी के हाथ में दी जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ आप लोग ट्रस्टीगण यहाँ पर आए, पहले आप पूजन करें भागवत भगवान का, फिर आप आचार्य गणों का पूजन करें, और उसके पश्चात हम लोग थोड़ा जो शेष यहाँ पर कर्म है उसको करते हुए फिर आरती करेंगे। और आरती करने के पश्चात जिस प्रकार हम लोग यहाँ से श्रीमद् भागवत भगवान को यहाँ लाए थे, तो उसी प्रकार यहाँ से हम लोग भागवत भगवान को यहाँ से फिर से जहाँ से लाए थे वहाँ हम जा कर के उनको प्रस्थापित करेंगे। तो यहाँ पर पहले भागवत भगवान का आप पूजन करें। इतनी प्रसन्नता कभी नहीं हुई। मुझे लोग कभी कभी कुछ भेंट दे देते हैं, यहाँ जो भेंट चढ़ाते हैं मेरे पास में, वो भी कहीं अच्छी जगह पर जाएगी। आंतरिक खुशी जिसको बोलते हैं, आंतरिक सुख जो प्राप्त होता है, कोई धन प्राप्त हो और वो सत्कार्य के लिए उसका उपयोग हो। हमारे यहाँ पर गौ सेवा, सामान्य लोगों की सेवा, हमारे यहाँ पर दरिद्र को भी नारायण कहा जाता है, उनकी सेवा अगर कोई होती है तो मुझे लगता है कि ये भागवत एक विशिष्ट भागवत हुई। और ये नारायणी धाम के द्वारा ये 11 लाख का चेक आज हमारे जो बहुत अच्छे, बहुत सरल सीधे साधे हमारे स्वामी देवानंद जी हैं, उनको हम लोग आनंदवन श्री आनंदवन आश्रम परमार्थ, अब आनंदवन परमार्थ ट्रस्ट के द्वारा उनको हम लोग यहाँ से प्रदान कर रहे हैं। तो ये बहुत प्रसन्नता की बात है। और चेक कहाँ ना, चेक, वाह भाई वाह, सुंदर। ये होती है शुभ लक्ष्य लोगों से, कभी बोलने में, सुनने में, कभी कायिक, वाचिक, मानसिक, उसके लिए भगवत नाम लेने से
वो त्रुटि दूर होती है, ऐसा शास्त्र का सिद्धांत है, शास्त्र का मत है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनो तम नमामि हरिं पदम तम नमामि हरिं पदम। परमात्मा का तो 1 मिनट नाम ले। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री